जैसे कि परमेश्वर सबको आशीष करे। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर में आप सब बढ़ते होंगे। और आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन से कुछ बातें करेंगे मेरे भाई बहनों। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग यूहन्ना का उसका 8वां अध्याय उसका 31 और 32वां आयत पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 33वां वचन हम पढ़ते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंशज है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, हम तो अब्राहम के वंशज हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तुम कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। क्या कह रहा है यीशु मसीह यहाँ पर? जो पाप करता है वो कहते हैं कि हम अब्राहम के वंशज हैं और हम तो किसी के दास नहीं हुए अब तक, तो तू हमें कैसे क्या स्वतंत्र करेगा? तो यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है मेरे भाई बहनों। तो आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, मेरे वचनों के अनुसार चलोगे तो सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे भाई बहनों। तो आज हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के वचनों को क्यों प्राथमिकता देना चाहिए या हमें परमेश्वर वचन को क्यों समझना चाहिए? क्योंकि वो हमें स्वतंत्र करेगा, वो हमें छुड़ाएगा। किससे? पाप से मेरे भाई बहन। पाप से, कई सारी बातों से जो परमेश्वर के विरोध में हम करते हैं, कई सारी बातें हम लोग जो परमेश्वर को हम लोग इस बात को न जानते हुए हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सत्य समझेगा, सत्य हमें छुड़ाएगा। इसका मतलब क्या है? झूठ के हम दास बन चुके हैं, हम पाप के दास बन चुके हैं। पाप हमारे जीवनों में एक झूठ के जरिए आया था। शैतान ने हमारे अंदर पाप करने के लिए एक झूठ को इस्तेमाल किया था और वो झूठ ये था कि जब एर्दन में हम लोग देखते हैं हव्वा को उसने बहकाया, तब उसने कहा तुम ये फल खाओगे तो नहीं मरोगे, तुम ये फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था जब तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे, तुम मरोगे। पर शैतान ने कहा था अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम नहीं मरोगे। और हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर ने, तो परमेश्वर से उनकी संगति टूट गई, परमेश्वर से वे दूर हो गए। इसीलिए आज पाप भी हमारे जीवनों में, हमें पाप ना जाने किस किस तरीके से पाप हमारे जीवन में हमें दास बना के रखा हुआ है। अनेक लोग आज जवान हो या बूढ़े हो, हर कोई पाप का दास बना हुआ है। तो इस पाप से छुड़ाने के लिए कौन आया? हमें यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ही हमें छुड़ाने के लिए। और हम लोग आगे देखते हैं, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कौन हमें स्वतंत्र करेगा? यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा। पर यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, पर हम पाप के अगर दास बन बैठे हैं और पाप को हम पाप का पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम दासी बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान ने झूठ को डालकर हमारे जीवनों में, कई प्रकार के झूठ डाले हुए हैं हमारे जीवन में। ये कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। ऐसे ही आज हमारे जीवनों में भी अनेक मनुष्यों के जीवनों में शैतान ने अपने झूठ को डाला हुआ है। बचपन से ही हमारे हृदय में, हमारे मनों में झूठ को डालकर हमें पाप का दास बनाया हुआ है। शैतान ने जैसे हवा को झूठ से पाप करने के लिए लगाया, ऐसे ही हमारे जीवनों में भी झूठ की जरिए हमें पाप का दास बनाए रखने में शैतान कामयाब हो गया है मेरे भाई बहनों। आज हम लोग देखते हैं हम मनुष्यों के बीचों में
बहुत सारी झूठों को, बहुत सारी बातों को डाल दिया। आज ये कहते हैं हम लोग अब्राहम के वंशज है। आज कई लोग कहते हैं अरे हम तो चर्च जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, भले उनके जीवन में पाप है, फिर भी वो कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रेयर करते हैं, या हम लोग दशम भाग देते हैं, या परमेश्वर के हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, पर बाइबल के वचनों पर चलते नहीं। उनके जीवनों में क्या क्या झूठ है आप लोग देखिए, विश्वासी के जीवन में क्या क्या। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल के वचन को फॉलो नहीं करते, बाइबल के वचनों की तरह चलते नहीं है, ये झूठ है उनके जीवन में। और कुछ लोग चर्च जाते हैं पर चर्च में वो परमेश्वर की संगति को नहीं प्राप्त करते, फिर भी वो झूठ होते। कुछ लोग पवित्र आत्मा अभी भी प्राप्त नहीं किया है, बड़े आज भी हम लोग देखते हैं चर्च में उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है, वो कहते हैं कैसे मिल गए? अन्य भाषा उन्होंने बात की, अन्य भाषाओं में उन्होंने जोर जोर से बात की और उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। पर पवित्र आत्मा जब आया तो उनके जीवन, उनके चरित्र नहीं बदले। आज भी उसी जुबान से वो गाली गलौज करते हैं, उसी जुबान से वो श्राप देते हैं, उसी जुबान से वो सब अपने जुबान पर उन्हें कंट्रोल नहीं है, और फिर भी वो कहते हैं कि हम चर्च में जाकर अन्य भाषा कर बोलते हैं और हमें पवित्र आत्मा मिल गया। अन्य भाषा का वरदान होता है, अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर का एक वरदान है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पर वो अन्य भाषा का वरदान मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। आज हम लोग देखते हैं कुरिन्थी की पत्री में हम लोग देखते हैं कहीं दूसरे यीशु, दूसरा आत्मा या दूसरे उपदेश मनुष्यों के जीवन में आ चुका है। मतलब शैतान ने झूठ, जब भी सच आता है उसका एक झूठ बनाकर आपके जीवनों में वो डालने की कोशिश करता है। इसलिए वो झूठ इसलिए डालता है कि आप पाप के दास बने रहे, आप पाप की गुलामी में बने रहे, आप पाप से छुटकारा ना पाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है इसका एक ही तोड़ है मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह के वचन को जानना है। मनुष्यों के जरिए भी आज झूठ बोलता है शैतान, उपदेशों को, झूठे उपदेशों को उसने भेजा है ताकि हम झूठ पर विश्वास करें, हम झूठ की प्रतीति करें, हम झूठ को अपना ले। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पूरे ईमानदारी से पढ़कर ईमानदारी से उस पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इन जैसे कहते हैं ये अब्राहम के वंशज थे, हम लोग आज चर्च में कोई एक अच्छा बड़ा चर्च है, उस चर्च के मेंबर हो गए हैं। ये अब्राहम के खुद को अब्राहम के वंशज कहते थे, आज हम लोग फलाना ये चर्च में जाते हैं, फलाना वो चर्च में जाते हैं। अरे हम तो ठीक है भैया, हमने तो दीक्षा, हमने तो बपतिस्मा लिया है, हमने तो 10 साल से हम विश्वासी है, हम तो 20 साल से विश्वासी है, हमें तो कोई बात नहीं, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हर कोई कहता है हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का टिकट तो हमें मिल गया है, पर हम अभी भी पाप के गुलाम हैं। अंत के दिनों में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है मेरे भाई बहन। अंत के दिनों में यीशु मसीह कहेंगे, हम लोग अगर सेवकाई भी करते रहेंगे, सेवक लोग कहते हैं, कुछ सेवक लोग, बहुत लोग आएंगे, बहुतेरे लोग आएंगे और यीशु मसीह के सामने कहेंगे कि मैं तो आपके नाम से बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, चमत्कार किए, आपके नाम से मैंने अद्भुत कार्य किए करके। तो तब जब यीशु मसीह कहते हैं मैं, मेरे सामने से आप निकल जाओ, क्योंकि तुम पाप में, तुम अधर्म से चलते थे, तुम मुझसे दूर हो जाओ, यीशु मसीह कहेंगे। आज तो इस वचनों को हमको समझना होगा। अंत के दिनों में हम बहुत सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि पाप के दासत्व से हमें छूटना है। इसलिए यीशु मसीह को कहा है, यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने और पाप से हमें बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि हम लोग शैतान के बारे में कहता है, शैतान के बारे में हम लोग वचन पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है, और सत्य को कौन हमें बताता है मेरे भाई? परमेश्वर और परमेश्वर के वचन।
सत्य हमें समझेगा और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा मेरे भाई बहन। इसलिए हम किससे छुटकारा पाए? आज हमें खुद से पूछनी चाहिए। हमें ईमानदार बनना होगा, हमें खुद से पूछना होगा। यहाँ यहूदी लोग जो विश्वासी यहूदी लोग जो विश्वास कर रहे थे यीशु मसीह में, परमेश्वर ने उन्हें और भी वचनों से सत्य को समझाने की कोशिश की। और कुछ यहूदी लोगों ने इस बात को कहा कि हम तो अब्राहम के वंशज है, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। कितना बड़ा झूठ उनके मनों में डाला है, आप सोचिए। इन लोगों के अंदर कितना बड़ा शैतान ने झूठ डाला है। आप तो अब्राहम के वंशज हो, आप किसी के दास नहीं हो। पर ये परमेश्वर कहता है तुम दास हो, तुम पाप के दास हो। आज भी तुम में पाप होते हैं, आज भी तुम शैतान की काम करते हो, शैतान की बातों पर, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे मनों में जगह नहीं पाता। मेरा वचन तुम्हारे मनों में जगह नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज हो तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यीशु मसीह को मार डालना चाहते, मतलब परमेश्वर का जो सत्य का वचन है उनके मन में वो जगह नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अब्राहम के वंशज होते हुए भी परमेश्वर का वचन उनके मन में जगह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान, उनका पिता कौन बन गया है? शैतान। क्योंकि उन्होंने झूठ की प्रतीति की। इसलिए झूठ की प्रतीति की क्योंकि प्रकाश इस जगत में आया, फिर भी मनुष्य ने प्रकाश से बेहतर अंधेर को उन्होंने पसंद किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में शैतान ने किस तरह के झूठ डाले हैं, अगर हमें समझना है तो इस परमेश्वर के वचन को हमें समझना होगा। हम लोग पिछली बार देखे नीति वचन के उसके पहले अध्याय से हमने वचन का मनन किया, तो हमने देखा उसने हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, परमेश्वर के वचन हमें चतुर बनाता है, समझदार बनाता है, बुद्धिमान बनाता है परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे या उसे सुनेंगे, समझेंगे, और उस वचनों के जैसे हम चलेंगे, वचनों पर हम चलेंगे, तो हमें सत्य समझेगा और सत्य हमें छुड़ाएगा। मतलब शैतान से हमें छुड़ाएगा, पाप से हमें छुड़ाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए वचन को हमें समझना होगा। हमें मनुष्यों की लुभावनी बातों पर नहीं जाना है, हर किसी की मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुतेरे झूठे उपदेशक आएंगे और बहुतों को, चुने हुए को भी भरमाने के लिए बहुतेरे उपदेशक आएंगे। शैतान बहुत ही चालाक है, वो किस तरह आप भरमाने आएगा हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे मेरे भाई बहनों। अगर हमें समझदार बनना है तो परमेश्वर के वचन से हमें समझदारी मिलेगी। हम लोग और बुद्धिमान होंगे, भोले और चतुर बनेंगे, और मूर्ख बुद्धिमान बनेंगे मेरे भाई बहन। अगर हम इसे दरकिनार कर देंगे, परमेश्वर के वचन को अगर हम दरकिनार कर देंगे, तो हम जैसा मूर्ख और हम जैसा पाप का दास कोई नहीं होगा मेरे भाई बहन। उतने हम लोग, शैतान हमें भरमाने में सफल हो जाएगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।